हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 12 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 to 20 कवर करेंगे। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में हमारे पास दिया गया है क्या, तो ये रहा मेरे पास बुक और 16 नंबर में गिवन है क्या, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दिया गया है आपके पास cos 65 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 25 डिग्री प्लस कोसेक 34 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 56 डिग्री माइनस 2 cos 43 डिग्री कोसेक 47 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 10 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैच कर देता हूँ और फिर हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। cos 65/25 साइन कोसेक 34/sec 56 2 cos 43 47 कोसेक tan 10 tan 40 tan 50 tan 80। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं। ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला वगैरह है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है हमारे पास क्या, cos 64। तो cos 64 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90-25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया और इसको रहने दीजिए sin 25 ही। ओके, प्लस कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90-56 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ 34 है तो 90-56 दैट इज इक्वल टू 34। उसके बाद क्या है, सेक 56। ठीक है, माइनस 2 cos। अच्छा, cos को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90-47 लिख सकते हैं क्या, cos 43 को cos 90-47 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90-47 इज इक्वल टू 43 और ये कोसेक को बस कॉपी कर दीजिए। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। नीचे में tan 10 को लिख सकते हैं 90-80 और दूसरा आप tan 40 को क्या लिख सकते हैं, 90-50। बाकी जो दो tan वाला एंगल दिया गया उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, tan 50 इंटू tan 80। आई थिंक आपको साइड तक दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट में tan 80 लिखा गया। अब देखिए ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, sin 25, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये भी हो जाएगा sin 25 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 56 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे भी वही चीज़ 56 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 47 डिग्री लिख सकते हैं और इनटू क्या है, कोसेक 47 है, डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉट 80 डिग्री और दूसरा क्या है, कॉट 50 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है tan 50 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, सही है यहाँ तक। अब ये देखिए ये दोनों को कैंसिल करेंगे 1, ये दोनों को कैंसिल करेंगे 1, 1 + 1 माइनस ये 2 इंटू ये साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक 47 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ 47 डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, कोसेक 47 डिवाइडेड बाई कॉट को आप लिख सकते हैं 1/tan 80 डिग्री, दूसरा कॉट जो 50 है उसको लिख सकते हैं 1/tan 50। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इंटू tan 50 इंटू tan 80। अब देखिए तो यहाँ पर हाँ ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 और ये 2 है और 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये कितना आ गया, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको इससे रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास 70 नंबर होगा। देखिए अगर इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके,
और मैं ट्राई करूँगा कि अगर यहाँ से आप क्लियर नहीं आपको समझ पाए हैं तो वहाँ, या फिर मैं आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट शेयर करके मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर में दिया गया है, क्या है दिया गया है 17 में, कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा, एक मिनट, सेक 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस √3 tan 5 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 85 डिग्री, ठीक है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं। कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 tan 5 tan 45 tan 85। चलिए इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्या आ सकता है। देखिए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा और ये tan 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ डायरेक्ट थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, और इधर भी हमारे पास है क्या, कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस, या फिर आप इसको छोड़ दो, 65 को छोड़ दो, उसको चेंज कर दो इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, ओके, प्लस √3 tan 5 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85, ओके, tan 45 आप लिख दीजिए, फिर tan 85 लिख दीजिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस ये √3 और tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, कॉट 85 tan 45 और लास्ट में tan 85, ठीक है। अब देखिए तो एक फार्मूला आप याद करिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू होता था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इन दोनों के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, -1 लिख सकता हूं। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेसिक सा फार्मूला यूज किया हूं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, प्लस √3, और ये कॉट 85 को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 85, और tan फिर 45 है और tan 85 है। अब देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल, √3 और ये tan 45 बचा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, मतलब रिजल्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, √3 आंसर होगा। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड अब आपको प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखेंगे। देखिए इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के बाद पहले हम लोग ट्राइंगल पढ़ेंगे और ट्राइंगल के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को देखेंगे। हम लोगों का पहला फोकस होगा essay 1 के सिलेबस को कवर करना, ठीक है। तो जो टॉपिक essay 1 में आ रहा है उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा है, ठीक है, माइनस tan 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या दिया गया है, कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किसी से किया जा रहा है, किससे, तो 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 है और दिया गया सेक 90 माइनस थीटा कॉस, कोसेक है, ये कोसेक है, कॉस नहीं है, ये कोसेक थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिवाइडेड बाई 3 tan 27 डिग्री प्लस इंटू tan 63 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसको सेक को 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, और इधर हमारे पास कोसेक थीटा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को कॉट लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर, देखिए कॉट थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ कॉट थीटा है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस इसको देखिए तो कॉस स्क्वायर 25 को 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर 65, बाकी को आप कॉपी कर दो। अब नीचे आ जाओ, 3 tan को आप tan 27 को लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 90 माइनस 63 लिख दीजिए, ओके, tan 63 को फिर कॉपी कर दीजिए। अब देखिए तो अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये कोसेक, अब ये कोसेक और कॉट में रिलेशन कुछ देखे हैं, देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू वैसे 1 आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आप पढ़ें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका वैल्यू कितना, 1 प्लस ये देखिए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लास्ट में दिया गया है, ठीक है, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लास्ट में दिया गया है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे है, तो 3 इंटू, इसको tan 90 माइनस 63 को लिख सकते हैं कॉट 63 और इंटू tan 63 है। अब देखिए तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉट को मैं 1 बाई tan 63 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू tan 63, फिर से ये दोनों कैंसिल हो गया, आया 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अभी इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इट मीन्स इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमारे पास गिवन है 19 नंबर में, 19 में दिया गया कॉस 90 माइनस थीटा सेक 19 माइनस थीटा और फिर tan थीटा है, tan थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा एक बार लास्ट में फिर चेक करेंगे हम इसको, ठीक है, दिया गया है क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और फिर क्या है प्लस tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई क्या दिया गया है, कॉट थीटा। एक बार मिला लेते हैं और उसके बाद मार्कर चेंज मैं करूंगा क्योंकि ये दोनों मार्कर चल नहीं रहा। यहाँ पर दिया गया है कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। चलिए आगे की ओर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा, तो साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा और उसके बाद क्या है tan थीटा, ठीक है। इसको देखिए तो कोसेक है तो यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ये दोनों तो कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। अब देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है, साइन को रहने दीजिए, कोसेक को लिख दीजिए 1 बाई साइन थीटा
और यहाँ पर सेक को रहने दीजिए और कॉस को लिख दीजिए 1/sec थीटा, ठीक है। अब प्लस ये दोनों कैंसिल हुआ, लेकिन ये 1 ना, तो +1। अब देखिए तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा, इससे रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए इसे भी इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। रेगुलर अगर आप नहीं रहते हैं तो आपका मैथ्स बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रेगुलरिटी का। अगर मैं अपने चैनल पर रेगुलर रहता तो आज मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करता, मेरा या फिर कहें आपका, ठीक है। लोग कहने के लिए भले ही कुछ भी बोल दें, लेकिन रियलिटी वही होता है, उनके मन में भी वही होता है, मेरा चैनल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हैं तो मैं हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ही नहीं तो मैं बनाऊँगा किसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेगुलर रहता तो ये जो चैनल है ये बहुत आगे अभी तक चला गया होता, लेकिन मैं रेगुलर नहीं रहता हूँ। कारण इसके पीछे है मेरा स्टडी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा स्टडी, थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज़ भी रहते हैं, ठीक है। फैमिली वाले मना करते हैं कि अभी इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। खैर वो अलग बात है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी रेगुलर हो। अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो रेगुलरिटी और कॉन्शियस होकर के आप पढ़िएगा, रेगुलर होकर के पढ़िएगा तो आप आगे जरूर बढ़िएगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन कहें इसको, ठीक है। 20 नंबर में हमारे पास दिया गया है क्या कि साइन 50 - थीटा, 50 प्लस थीटा है, फिर क्या है माइनस कॉस 40 - थीटा, ठीक है, प्लस tan 1 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan, फिर tan क्या है 20, tan 70, tan 80 और tan 89। चलो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार मैं मैच कर लेता हूँ कि क्वेश्चंस दिया क्या गया है, ठीक है। साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 - थीटा प्लस tan 1 10 20 70 80 और 89, ठीक है। 89 ही है, हाँ। चलिए तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। हाँ देख लेते हैं ना इसको। देखिए तो आप साइन 50 - थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, इसको आप ऐड कर माइनस कर दीजिए, नहीं इसको नहीं, 40 प्लस थीटा को आप सॉल्व करिए। देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 90 - 40 और ये माइनस, एक मिनट माइनस यहाँ रखिए, ठीक है। तो 90 - 40 प्लस थीटा, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। ये 50 प्लस थीटा है तो इसको 90 - 40 - थीटा लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करो, आ जाएगा 50 प्लस थीटा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हो गया सॉल्व, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कॉस 40 - थीटा, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है क्या tan, तो tan इसको लिख सकते हैं 90 - 89, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 - 80, और क्या लिख सकते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं tan 90 - 70, ठीक है। और बाकी जो है उसको मैं छाप देता हूँ, tan 70, tan 80, tan 89, ठीक है। आगे देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, cos 40 - थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस cos 40 - थीटा यहाँ भी है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 89 डिग्री, cot 80 डिग्री, cot 70 डिग्री, फिर यहाँ से क्या है tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री, और लास्ट में क्या है tan 89 डिग्री। अब देखिए तो ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास ये। तो cot को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan 89 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cot 80 को 1/tan 80 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cot 70 को 1/tan 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर
tan 70, tan 80, tan 89, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा एंड आशा करते हैं कि इससे पहले वाले जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल हो गए और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 3 चैप्टर ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हो गया, तो वो आप तीनों चैप्टर कवर किए होंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे टेक्स्ट करिए कमेंट सेक्शन में, आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर होगा, वो कौन सा? तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे और उसको बहुत जल्द, इट मीन्स कि एक वीक 10 दिन के अंदर उस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।